थे नंबर कोडिंग, और नंबर कोडिंग में अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि नंबर कोडिंग है वो कैसे की जा सकती है। जैसे एक वर्ड है WIN विन, और इससे हम कैसे कैसे नंबर कोडिंग लिख सकते हैं वो देखिए। ये लगभग सारे प्रकार की इसमें कोडिंग आ चुकी है। देखो पहला है WIN, इसको देखो या तो इसका यूँ का यूँ नंबर लिख दिया है ना, जैसे W है 23 पे आता है, I आता है 9 पे और N आता है 14 पे, ये लिख सकते हैं। यानी कि इसमें क्या लिया, सिर्फ क्या लिख दिया, इनका अंग्रेजी में नंबर लिख दिया, वही अंग्रेजी में कितने नंबर पे आती है। यानी कि सीधी क्या कर दी, नंबरिंग कर दी इनके ना, सीधी इनकी नंबरिंग कर दी। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ इनका उल्टा लिख दिया। हाँ अभी दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले में कैसे किया गया है। दूसरे में देखो बिल्कुल उल्टा किया गया है ना। आप देखेंगे W होता है, W इसका उल्टा क्या होता है बताया था, D होता है। तो W का उल्टा है ना D बताया था ड्यू ट्रिक। तो यहाँ पर देखो D है, उसका अंग्रेजी में वो गणित में लिख दिया 4, I का होता है R का लिख दिया 18, और N का होता है M का लिख दिया 13। वैसे भी आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर 23 में 4 जोड़ेंगे 27, 9 में 18 जोड़ेंगे 27, और 14 में 13 जोड़ेंगे 27। बताया था अंग्रेजी वर्णमाला में वो खुद अक्षर होता है वो, और उसका उल्टा जब भी जोड़ते हैं हमें 27 जो प्राप्त होता है। तो ये है आपके अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट लिख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे क्या किया गया है देखो कि सर ये आता है 23 पे 22 लिख दिया, ये आता है 9 नंबर पे 8 लिख दिया, ये आता है 14 पे 13 लिख दिया। मतलब सब में से एक कम करके लिख दिया। यानी कि सारे लेटर है ना, उनमें से एक कम करके है ना, -1 या एक कम करके लिख दिया है ना। अगर हम इधर आए इसको देखें तो देखो 23 है 24 लिख दिया, I 9 नंबर पे 10 लिख दिया, N 14 पे आता है 15 लिख दिया। मतलब एक बढ़ाकर लिख दिया है ना, एक बढ़ाकर लिख दिया, इसमें एक बढ़ाकर लिख दिया। अब देखो WIN जब बड़ी संख्या नहीं दे रखी, ऐसे कोई दे रखी है ना, तो हमेशा आपको जोड़ के देखना है ना, जोड़ के। तो देखो WIN तीनों को जोड़ो। सर W 23 होता है, 23 और 9 हो गए आपके 32, ठीक है, और 32 और 14 कितने हो गए, 32 और 14 है ना, 46 हो गए ना, ठीक है 46। अब देखो 46 है, तो 46 से कैसे कैसे किया जा सकता है। देखो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 46 होता है 23 लिख सकते हैं है ना, 46 का डबल लिख सकते हैं जो कि होता है आपका 92 है ना, ठीक है, और ये इसकी संभावना नहीं होती है, ठीक है। अब देखो क्या क्या किया जा सकता है। देखो पहला कि सर आप इनको जोड़ो आपस में, WIN को जोड़ेंगे 23 और 9 32, और 32 और 14 46। सर 46 लिख सकते हैं यूँ का यूँ, इसका आधा लिख सकते हैं है ना, आधा कर सकते हैं, या इसका डबल भी लिख सकते हैं है ना, 3 तरीके ही है। अब 19 कैसे आया, सर आपस में इनको जोड़ सकते हैं पूरे को है ना, पूरे के पूरे अक्षर हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। देखो 2 और 3 5, और 9 और 5 14 है, 14 और 1 15, और 15 4 19, और 19 दूना 38 भी किया जा सकता है ना, 38 भी तो कर सकते हैं है ना, जोड़कर 2 से गुणा कर दिया। तो ये आपके नंबर कोडिंग होती है टोटल प्रकार की, जिसको हम शॉर्ट में पढ़ रहे थे, मतलब शॉर्ट में नहीं एक क्वेश्चन करके पढ़ रहे थे, लेकिन शॉर्ट में इस प्रकार से की जा सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अगर नंबर कोडिंग दे रखे कहीं भी, तो सबसे पहले क्या करना है, सर ये चेक करो कि ऐसे लिख रखा है उसका, या तो ऐसे हो सकता है यूँ का नंबर लिखा गया हो, या उस नंबर में कुछ जोड़ गए या कुछ घटा करना, या तो 1 2 जोड़ दिया गया हो, या 1 2 घटा दिया गया हो, या उसका उल्टा लिख दिया हो है ना, या फिर ये संभावना है फिर इनको जोड़ा गया हो आपस में है ना। WIN तीनों को जोड़ेंगे तो 46 आ रहा है। सर 46 नहीं है, उसका आधा भी हो सकता है, उसका दोगुना भी किया जा सकता है, या सर के नंबर इनको ऐड कर दिया आपस में तो 19 आ रहा है, और 19 का दोगुना भी किया जा सकता है, आधा भी किया जा सकता है। ये 19 का आधा हो नहीं सकता है ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर दूसरा वर्ड होता तो उसका आधा भी किया जा सकता था, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, शॉर्ट फॉर्म है। मैं यहाँ पर हिंट भी लिख देता हूँ है ना, यहाँ योग किया गया है इनका योग सीधा ना, योग हिंट के लिए डायरेक्ट, ये योग का आधा है, योग का आधा है ना, और ये योग का दोगुना है ना। ये भी योग ही है, लेकिन ये अलग प्रकार का योग है जिसमें एक संख्या को, एक अंक को योग किया गया है ना। यहाँ तो क्या है, संख्या का योग किया गया है ना। ये संख्या क्या है सर, 23 है, 9 है और 14 है, और यहाँ जो योग किया गया ना वो अंकों का योग किया गया है, यानी कि 2 को 3 को 9 को 1 को 4 को ऐसे जोड़ा गया है ना, अंकों का योग। तो ये शॉर्ट फॉर्म में है कि सर कोई भी नंबर कोडिंग है वो कैसे की जा सकती है। और एक भी और लिख सकते हैं, जानो तो भूल गए तो क्या लिख सकते हैं, बताया था ना 64 है ना,
किया भी था अपन ने क्वेश्चन, जोड़ के उल्टा कर दिया था, है ना। अरे जैसे एम वाई है, ये भाई एम वाई है, इनको ऐड करोगे तो सर वाई आता है 25 पे, ये आता है 13 पे, है ना। कितने हो गए 25 और 13, है ना। ये हो गए आपके कितने 38, लेकिन इसको लिख दिया 83, है ना। ऐसे किया था या भूल गए? SHE लिखा था ना, SHE को ध्यान हो तो लिख दिया कि HE है 8 और 3, वो 8 और 5 और 13, लेकिन इसके लिख दिया 31, है ना। वैसे पूछ ले भाई TU को क्या लिखेंगे, है ना। मतलब योग कर दिया दोनों का और उसका उल्टा कर दिया। देखो ये आता है 13 नंबर पे, ये आता है 25 पे, ऐड करेंगे 38 होता है, लेकिन इसका क्या कर दिया उल्टा लिख दिया। यहाँ देखो H 8 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, ऐड करेंगे 13, 13 का उल्टा 31 लिख दिया। तो यहाँ T आता है आपके 20 नंबर पे, O आता है 15 पे, कितना हो गया 35, तो 35 का उल्टा लिख देंगे, क्या हो जाएगा 83, वो 53, है ना। ये तो ऐसे क्वेश्चन भी किए थे, इसको भी कर लेना। और आपकी नंबर कोडिंग खत्म है ना। नंबर कोडिंग से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे अपन ने बहुत ही डीप लेवल में देख लिए, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। नंबर कोडिंग समझ आ गई ना। ये एक सवाल है, कर देंगे, करो। यदि ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है, तुरंत आ जाएगा। यदि जनवरी बराबर 3, यदि जनवरी बराबर 3, मार्च नहीं अप्रैल लिखते हैं, अप्रैल बराबर 2, यदि जनवरी बराबर 3 अप्रैल बराबर 2 है। और एक और चीज़ लिख लेते हैं कि भाई जून इज़ नॉट इक्वल जुलाई। और अब भी नहीं समझे तो मत समझो, है ना। और अब भी नहीं समझे तो मत समझो। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई सितंबर प्लस अक्टूबर बराबर क्या होगा। ऑप्शन भी दे देता हूँ, और क्या चाहिए। स्पेशल क्वेश्चन है ना, आने के चांसेस कम है लेकिन पता होना चाहिए। जैसे ऑप्शन दे दिए भाई 4, 5, 6, 7। बैठने वाले को बैठ गई, यही तो रीजनिंग है। बैठ गई तुरंत बैठ गई, और ज़्यादा सोचने लग गए तो फिर सोचते रह जाओगे, क्योंकि दिमाग बड़ा बहुत बड़ा है, पता नहीं कहाँ का ही बात सोच लेता है। तो लॉजिक को पकड़ना आना चाहिए, मेंटल एबिलिटी वही है। तुरंत यहाँ से जनवरी 3 कैसे आया, अरे कैलेंडर पढ़ाया था है ना। कैलेंडर पढ़ाया था शुरू में, यही पार्ट पढ़ाया था कैलेंडर, है ना। शुरुआत ही कैलेंडर से की थी तो वो पार्ट पढ़ाया, तो फिर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। कैलेंडर पढ़ाया था, अगर वो अच्छे से पढ़ा है तो पता होगा जनवरी 3 को लिख दिया, है ना। हिंट दे दिया अब तो, है ना। हाँ, जो ओड डे हैं, विषम दिन है, उनके आधार पर लिखा गया है ना। बताया था भाई जनवरी होती है, फरवरी होती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें पता नहीं कितने होते हैं, फिक्स नहीं होती है, वो तारीख के अनुसार डिपेंड, वो साल के अनुसार डिपेंड करती है भाई। लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, तो फरवरी के बारे में है ही नहीं, तो अपन लिखेंगे भी नहीं। मार्च 31 होते हैं, है ना। अप्रैल 30, 31, 30 ऐसे चलती रहती है ये, बस। अब देखो विषम दिन क्या होते हैं, 7 का भाग लगाने पर जो बचते हैं उस विषम दिन कहते हैं। अब जनवरी में 7 का भाग लगाएंगे तो सर 7 चौक 28, कितने बच गए 3 लिख दिया। अप्रैल में सर होते हैं 30, भाग लगा दिया 7 का, 7 चौक 28, कितने बच गए 2। और साथ में ये भी कह रहा है हिंट देने के लिए कि जून और जुलाई बराबर नहीं है, और नहीं है ना बराबर, दोनों बराबर थोड़ी हैं। इनके विषम दिन निकालोगे, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, बराबर थोड़ी हैं। और नहीं है तो नहीं है, तो सही बात बोल रहा है। अब पूछा भाई सितंबर और अक्टूबर का योग क्या होगा। सर सितंबर में होते हैं कितने 30, और अक्टूबर में कितने होते हैं 31, भाग लगा तो 7 का, विषम दिन जोड़ने हैं, क्या है तो विषम दिन जोड़ने हैं। तो देखो ये इसमें होंगे 2, इसमें होंगे 3, ऐड कर दो 5, है ना। तो कैलेंडर पढ़ा होगा तो आप इसको कर पाओगे। और इसमें क्या है, सीधी सी बात सब जानते हैं, जनवरी में 31 होते हैं, पढ़ा नहीं होगा वो भी जानता है ना। तो ये स्पेशल क्वेश्चन था ना, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, सर जोड़ के आ गया। अब सोच जनवरी को 3 कैसे लिख दिया, आप इसके ऊपर नंबर लिखो, जोड़ बाकी गुणा भाग करो, नहीं आएगा सर 3 कैसे आ गया नहीं आएगा ना। तो कई बार क्वेश्चन अलग लॉजिक के होते हैं, हमको पहचानना होता है। लेकिन खैर आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन आपको बता दिया है ना। अरे टाइम बहुत है, देखो अभी 30 अगस्त तो है, 30 अगस्त तो डेट है, और भी किस सकती है, तो आराम से पढ़ेंगे ना डिटेल से, है ना। जब तक टाइम है आराम से पढ़ेंगे, इसलिए सोच रहे हैं कि चीज़ों को और डिटेल से पढ़ेंगे। और रीजनिंग है ना काम आएगी, आगे भी कहीं भी तैयारी करो रीजनिंग आएगी। और ये है ना
हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में, कोई सी भी एग्जाम नहीं जिसमें आपके ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता। कम से कम 5 नंबर का आता है। तुम्हारे 20 नंबर का आता है तो हर एग्जाम में 5 नंबर का आता है, मिनिमम आता है। सोचो 25 नंबर का पेपर आएगा ना तो 5 या 7 नंबर की आती है, इसलिए इसको आराम से डिटेल से पढ़ा रहे हैं, है ना। अब तीसरी लिखो, तीसरी टाइप मिक्स्ड कोडिंग। ये नंबर कोडिंग अपनी खत्म हो गई। तीसरी है मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। और इसमें हम पहले प्रकार का देखते हैं कॉमन कोडिंग, है ना। कॉमन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना, कॉमन कोडिंग, है ना। अब ये क्या चीज़ है सर? कॉमन कोडिंग में क्या होता है, आपको एक पूरा वाक्य दिया जाता है ना, और उसको किसी दूसरी भाषा में दिया जाता है। जैसे आई एम गोइंग है, उससे लिख दिया ऐसे ही KIZNCU ऐसे लिख दिया कुछ भी, और आपको पूछता है फिर बताइए आई का क्या होगा, गो का क्या होगा ना, ऐसे पूछते हैं, है ना। ऐसे ऐसे सवालों को बोलते हैं कॉमन कोडिंग। यानी कि इसमें आपको कॉमन पहचानना होता है कि भाई कॉमन शब्द कौन सा है, वो पहचान आ गया, आपका सवाल हो जाएगा। जैसे एक सवाल लिखो तब समझ आएगा ये चीज़ें, है ना। जैसे ये सीधा सा पढ़ते हैं पहले, और ये है ना कहीं भी आ सकता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, गणित में हो सकता है ना, और अंग्रेजी से अंग्रेजी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। जैसे जैसे है टी इज़ हॉट, टी इज़ हॉट, है ना। चाय गर्म है, और इसको लिख दिया भाई, इसको लिखा गया है 213, टी इज़ हॉट, और इसको लिख दिया 213। दूसरा है इज़ कॉफ़ी गोल्ड, इज़ कॉफ़ी इज़ कोल्ड, यानी कि आपकी कॉफ़ी है वो क्या ठंडी है, और इसको लिख दिया 435, है ना। और तीसरा है हॉट वेरी कोल्ड, हॉट वेरी कोल्ड, और इसको लिख दिया है 157। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी होती है ये। ना तो सर कोई गुणा भाग करना है, ना कोई योग करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है बस। ये सवाल आपके आते हैं कॉमन कोडिंग में, ठीक है। आप बताते हैं लोगों को किसका निकालना है। इसमें आप निकाल दो, सबका ही निकाल दो। एक तो सर टी का निकाल दो, कॉफ़ी का निकाल दो, कॉफ़ी, और हॉट का निकाल दो। किसी का भी पूछ सकता है ना, ऐसे क्वेश्चनों में किसी का भी पूछ सकता है, एक का, है ना, किसी का भी पूछा जा सकता है। क्या करा, अरे यही तो करना है, पता लगाना है कि टी को क्या लिखा गया है। ऐसे लिखा गया ये दिया है कि भाई टी इज़ हॉट को लिख दिया 213, कॉफ़ी इज़ कोल्ड को लिख दिया 435, इसको लिख दिया। तो बता भाई टी को क्या लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका देखो, पहले तो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है कि भाई कॉमन को ढूंढो, नाम ही कॉमन है ना, तो तीनों में कॉमन ढूंढो पहले तो। सर टी है, चाय, इसको देखो चाय और कहीं आई है क्या, सर चाय इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको छोड़ो। अब देखो सर इज कहीं आया है क्या, सर ये रहा इज, एक ये रहा, 2 जगह आया है ना, सर यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। तो देखो यहाँ क्या कॉमन है ना। तो अब देखो इसको अलग करने का तरीका क्या है। सर इज है ना, इज, इसको मैं स्टार लिख देता हूँ, स्टार इसके ऊपर भी स्टार लिख देता हूँ, अलग करने के लिए, है ना, बाद में पहचानने के लिए कि सर इज यहाँ भी आया है और इज यहाँ भी आया है। तो सीधी सी बात है, सर कोड यहाँ भी लिखा होगा दोनों में कहीं ना कहीं। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, सर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और इसको मैं लिख देता हूँ स्टार से। स्टार का मतलब क्या है कि सर इज को 3 लिख दिया, डायरेक्ट स्टार से स्टार देखेंगे अपन। अब और देखो और कुछ कॉमन है क्या, हॉट है और इधर भी हॉट है, इन दोनों में, पहले में और तीसरे में हॉट कॉमन है ना। तो इसको मैं ऐसे हैज लगा देता हूँ ना, सिंबल के लिए, कुछ भी लिख देना आप अपने हिसाब से, भाई पता रहे। तो हॉट देख यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, सर एक यहाँ भी एक यहाँ भी है, तो इसके ऊपर लगा दिया हैज़, लगा दिया ना इधर। तो इससे क्या पता लग गया कि सर हॉट के ऊपर हैज़ है, एक के ऊपर हैज़, यानी हॉट को 1 लिखा गया है। अब और देखो कॉमन क्या है, ये लाइन खत्म हो गई। इसमें आते हैं, सर कॉफ़ी है, कॉफ़ी यहाँ भी है और कहीं भी नहीं है है ना। कोल्ड यहाँ है, देखो कोल्ड यहाँ है, कोल्ड यहाँ भी है। सर इन दोनों में कुछ न कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन है सर 5। तो 5 को अपन कुछ भी सिंबल लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, स्टार अपने लिख दिया, इसको लिख देते हैं @ कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से सिंबल, कि आप पता लगे कि हाँ भाई इसका सिंबल ये है। तो कोल्ड यहाँ भी है और कोल्ड यहाँ भी है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सर 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, ये लिख दिया, बस हो गया काम।
अब देखो यहाँ क्या बच गया सर, 2 बच गया, इधर क्या बच गया टी, तो सीधी बात टी का 2 हो गया, है ना। यहाँ सर क्या बचा, कॉफ़ी बच गया, और यहाँ 4 बच गया, यानी कॉफ़ी का 4 हो गया। और यहाँ सर वेरी बच गया, और यहाँ बच गया 7, तो 7 का वेरी हो गया। अब देखो करो आराम से हो जाएगा। सर टी का लिखो, टी कहाँ रही, ये रही, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, यानी टी का क्या हो गया 2। कॉफ़ी देखो, कॉफ़ी ये रही, कॉफ़ी के ऊपर कुछ नहीं लिखा हमने, और यहाँ देखो किसके ऊपर 4 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 4। हॉट देखो सर, हॉट हमने हैज़ लगा रखा है, तो यहाँ देखो हैज़ कहाँ है, 1 नंबर। बताओ बहुत ही सीधी है ना। 7 क्यों आएगा, ये तो आएगा 1, हॉट का पूछा है ना, ठीक है। तो ये होती है आपकी कॉमन कोड, बहुत ही सीधी होती है ना, कुछ भी नहीं करना। देखो ना तो जोड़ना है ना नंबर लिखना है, कुछ नहीं सोचना, बस आपको ये देखना है कि भाई किसका क्या लिखा गया है, ठीक है। लिखो और मैं और क्वेश्चन देता हूँ तब आप करना, बिल्कुल सीधे होते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। जैसे आप वो क्वेश्चन देते हैं उसको आप करो, है ना। जैसे लिख दिया भाई आम और संतरा, है ना, और इसको लिख दिया हमने टिक सिम रिम, टिक सिम रिम लिख दिया। दूसरा लिख दिया संतरा नहीं अमरूद, संतरा नहीं अमरूद, और इसको हमने लिख दिया निक टुक रिम, ठीक है। आम नहीं सेव, आम नहीं सेव, सेब, और इसको हमने लिख दिया पिट टिम, पिट टिम टुक। अब सोच रहे ये क्या कर रहे हैं ना, टिक टुक टिक क्या है, हाँ तो ऐसे ही होती है, इसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग, है ना। सेब मीठा है, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा ना, सेब, जिससे अपन और डिटेल से पहचान लेंगे ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सेब मीठा है, और सेब मीठा, इसको लिख दिया पिट लिट मिट, पिट लिट मिट, और लास्ट में अमरूद सस्ता है, अमरूद सस्ता है, इसको लिख दिया लिट निक, लिट निक और चिट, है ना। अब करो, हाँ अब करना किसका है, किसी का भी पूछ सकते हैं, देखो इनमें से किसका भी पूछ सकता है, अपन को किसी का भी पूछ सकता है, लेकिन अपन अपने हिसाब से 4-5 याद कर लेते हैं ना, पर्सन में किसी का भी पूछ सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है ना, अपने हिसाब से याद कर लेंगे 2-4 का। जैसे भाई सेब, अमरूद, सस्ता, मीठा, ठीक है। वैसे तो किसी का भी पूछ सकते हैं, इतने सारे शब्द हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं, लेकिन निकाल लेंगे तो सबका निकाल लेंगे ना, और नहीं निकलेगा तो एक का भी नहीं निकलेगा। देखो अगर आप सिंबल तो लगा दो, सिंबल लगाना नहीं जानते है ना, तो सर एक ऐसे करो, इनके ऊपर कुछ बना दो। जैसे इसको आपने बंद कर दिया वर्ग में, तो आम का जो भी है आम आम उसको वर्ग में पैक कर दो, है ना। संतरा उनको त्रिभुज के अंदर पैक कर सकते हो, अपने हिसाब से अलग अलग करना है, अपन को पता लगाना है कि सर इसका इसको होता है, उसके ऊपर स्टार मार्क कर दो। बहुत सारे सिंबल होते हैं, स्टार होता है, हैज़ होता है ना, इसके अलावा @ होता है, कॉपीराइट होता है, इसके अलावा आपके डॉलर का होता है, अरे बहुत सारे सिंबल होते हैं, है ना, इतने सारे, बहुत लंबी लाइन है ना। अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा, कुछ भी लगा दो थीटा, कुछ भी लगा दो, अपन को अलग अलग करने हैं बस, कि इसका ये होता है, बस अपने हिसाब से हो गया क्या। देखो यहाँ शुरू करते हैं सर, आम और कहाँ आया, देखो सर आम यहाँ आया और इसमें आया, तो पहले और तीसरे में देखो कुछ कॉमन है क्या, टिम टिम ही है, सिम भी नहीं है और रिम भी नहीं है, तो टिम टिम दोनों जगह आया है, मतलब ये आम का है ना, तो इसको स्टार कर देते हैं, आम को भी स्टार कर देते हैं, और टिम को स्टार कर देते हैं, और टिम को स्टार कर देते हैं। मतलब कि सर आम दिखा तो स्टार का स्टार देखो, बस ये मतलब है। दूसरा देखते हैं और, सर और कहाँ आया है, कहीं नहीं आया, छोड़ो। अब देखते संतरा, संतरा कहाँ है सर, इसमें दोनों में संतरा है, तो देखो कुछ न कुछ कॉमन होगा, सर रिम और रिम दोनों जगह आया है, तो संतरा के ऊपर हैज़ बना देते हैं अपन थोड़ा छोटा सा, और इसके ऊपर भी हैज़ बना देते हैं, ये रिम के ऊपर हैज़ बना दिया छोटा सा, अपन को बस पता लग सके हाँ ये क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, इसका काम हो गया, इस पे आते हैं। देखो संतरा का बना दिया नहीं,
नहीं कहाँ आया है, एक तो यहाँ आया है और यहाँ आया है, दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या सर? दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है? टुक। तो टुक इसके ऊपर कुछ भी लिख दो, जैसे कॉपीराइट लिख दिया, ये सिंबल बनाना है अपन को, और इसके ऊपर भी लिख दिया नहीं के ऊपर कॉपीराइट, इसके ऊपर नहीं के ऊपर कॉपीराइट। अमरूद देखो यहाँ है और अमरूद यहाँ है ना, पहले में और दूसरे में और आपके लास्ट वाले में, तो देखो कुछ कॉमन होगा सर। निक यहाँ भी है और निक यहाँ भी है, इसके ऊपर भी आप स्टार मार्क कर दो कुछ भी। सर ये बना दिया @ ये @ बना दिया, कुछ भी बना दो है ना, अपने हिसाब से पता लगाना है बस। और ये अमरूद है और ये भी अमरूद है, ठीक है, इसका काम होगा। इस पे आते हैं, आम का बना दिया नहीं का, सेब का तो अपने आप ही एक ही बच गया है ना। सेब का आप देखो, सेब का इसमें बच रहा है ना एक अकेला ही, क्या बच रहा है सर? पिट। तो यहाँ सेब का पिट अपने आप ही लिख देंगे है ना। अब सेब के ऊपर भी कुछ निशान लगा लेते हैं, क्या लगाएं? डॉलर का लगा लेते हैं, डॉलर ऐसे होता है। और सेब का, सेब यहाँ है ना, इसका पिट है, तो पिट आपका हो जाएगा डॉलर। अब देखो मीठा, मीठा और कहीं है ही नहीं, छोड़ो, है यहाँ भी है और है यहाँ भी है, तो देखो है दोनों में कुछ कॉमन है सर, लिट और लिट। तो है को अलग करने के लिए क्या करें? कुछ मार्क्स लगा दो, क्या लगाओगे? सिंबल ही बीत गई क्या? अरे कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा गामा लगा दो है ना, है। और इधर भी क्या है आपके कॉमन है, लिट अल्फा। बस अब हो गए ना सारे के सारे, किसी भी उत्तर दे सकते हैं है ना। देखो सस्ता, ये अकेला बच गया, सस्ता के लिए चिट है ना। मीठा, मीठा का अकेला बच गया, मिट, बस हो गया। तो देखो सेब, सेब का आया सर, सेब का ये रहा, सेब के ऊपर कुछ नहीं है, तो इस लाइन में देखो किसके ऊपर कुछ नहीं है? पिट के ऊपर है ना, पिट। अमरूद सर, अमरूद यहाँ आ रहा है, ये रहा @ इसके और देखो @ कहाँ है? ये रहा निक है ना। सस्ता, सस्ता कहाँ है? ये रहा, सस्ते के ऊपर कुछ नहीं लिख रखा है ना, और यहाँ कुछ नहीं लिख रखा, किसके ऊपर? चिट। और मीठा, मीठा कहाँ है सर? ये रहा, इसके ऊपर कुछ नहीं लिख रखा, इसके ऊपर मिट। बताओ इससे सीधी कोडिंग होगी क्या? बहुत सीधी है ना, कुछ भी नहीं करना सर, ना तो जोड़ना है ना घटाना, नंबर भी हाथ नहीं करने, कुछ नहीं करना है ना। अब चलो देखते हैं 2019 में क्या आया था, 2020 में क्या आया था इससे, है ना। इसको हटा दो ना, 2019 में क्या आया था यहाँ से ना, 2019 में क्या प्रश्न आया था? देखो स्टडी वेरी हार्ड, इसको लिखते हैं 786। दूसरा है हार्ड वर्क पेज, और इसको लिख दिया 958। और तीसरा है स्टडी एंड वर्क, और जिसको लिख दिया आपके, क्या लिख दिया? 645। और इसमें प्रश्न पूछा गया था कि भाई वेरी को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा था आपसे, बताओ होता या नहीं होता? होता ना, करो। अरे मतलब ये 18 का है, मेरा मतलब ये 18 का है। 18 का, ये 18 का है, 19 का तो ये रहा, 19 का होगा, इसमें को नहीं है। हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, अच्छा पिछले साल नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, चलो नहीं आया तो अरे आएगा, ये अच्छा है। 18 में आया था, पिछले साल हर जगह आता है। ये तो क्या आप इतने सारे क्वेश्चन डालने होते हैं, अब तुमको पता है कोडिंग डिकोडिंग कितना बड़ा है, ऐसा तो नहीं कि हर टॉपिक में से क्वेश्चन डाल दें, है ना। तो बताओ पता लग गया ना कैसे करते हैं ये, बिल्कुल सीधा सा है, कुछ नहीं करना, जो कॉमन है ना, बस कॉमन का इधर कॉमन देखो, सीधा सा है। देखो स्टडी देखते हैं, स्टडी सर यहाँ भी आया है और इसमें भी आया है, पहले और तीसरे में स्टडी आया है, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है सर? 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, स्टडी को कर देते हैं स्टार मार्क्स, ये 6 को कर देते हैं, इसके ऊपर 6 है, इसको कर दिया, स्टडी को कर दिया। फिर इसके बाद वेरी है, वेरी इधर है ही नहीं कहीं, हार्ड इधर है और हार्ड इधर है, इन दोनों में हार्ड है, तो देखो इन दोनों में हार्ड सर 8 भी है 8 भी है, तो इसको हैज़ लगा देते हैं, इसको हैज़ लगा देते हैं, 8 हैज़ और 8 है, ठीक है। वर्क पे आते हैं सर, वर्क यहाँ भी है और वर्क यहाँ भी है, क्या कॉमन है सर? यहाँ पे देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लगा दो स्टार मार्क्स, कुछ भी लगा दो इसके ऊपर, @ बस, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया सारे। वेरी का पूछ रहा है सर, वेरी देखो कहाँ पे, वेरी ये रहा, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हमने, तो देखो इनके ऊपर किसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, 7 बच गया ना, तो आंसर आ जाएगा 7। तो पहले टाइप का होता है ये आपके कॉमन कोडिंग, बहुत ही सीधा सा है ना। जैसे अगला लिखो इसमें, जिसको बोलते हैं मिक्सड कोडिंग, देख रहे थे ना अपन। दूसरा देखो, ये प्रश्न भी बहुत ही आया था पिछली बार,
अब देखो हम अब इसका देखेंगे टाइप 2, इसमें कैसे प्रश्न पूछेंगे। यदि सर पीले को बोला जाता है हरा, हरे को लाल बोला जाता है, लाल को नीला बोला जाता है, तो पूछेगा भाई पक्षी कहाँ उड़ते हैं, किस रंग में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर ना। तो एक क्वेश्चन लिखो, फिर आपको बताएंगे कैसे आपको करना है। क्या जैसे क्वेश्चन लिखो, यदि क्वेश्चन में आपको एक टिप्स लिखाऊंगा, उससे एक क्वेश्चन को करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन अपने डायरेक्शन पढ़ी थी ना, डायरेक्शन बोला था सर उत्तर दिशा को यदि उत्तर पश्चिम कहा जाए, है ना, तो 2 क्वेश्चन बने थे ना वहाँ पे कि भाई दक्षिण क्या बन जाएगा और दक्षिण की जगह क्या आएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक होता है, ध्यान रखना है बस। देखो वैसे आप समझ जाओगे। लिखो, यदि लाल का अर्थ पीला, यदि लाल का अर्थ पीला, कॉमा लगा दो। अब होता है, आप समझ जाओ ना अपने आप, है ना लाल का अर्थ पीला होता है, क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा प्रश्न। यदि लाल का अर्थ पीला, कॉमा लगा दो। पीले का अर्थ नीला, पीले का अर्थ नीला, कॉमा नीले का अर्थ नारंगी, नीले का अर्थ नारंगी, कॉमा नारंगी का अर्थ हरा, नारंगी का अर्थ हरा तथा हरा का अर्थ लाल है, तथा हरा का अर्थ लाल है। तो प्रश्न पूछा है, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा। यही तो है, मैं कराता क्यों मैं कराता ही क्यों प्रश्न तो इतना ही आसान होता, ये बच्चे कर देंगे। ऐसा होता कि भाई इसको ये बोल दिया तो साफ आसमान का रंग क्या होगा। अब आपको एक चीज़ नोट कर लेनी, नीचे लिख लो। यदि प्रश्न में दिया है, नोट करके लिख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। यदि प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, एक शब्द दिया हो, अर्थ है या फिर मतलब है, ऐसे प्रश्न में दिया है ना, कहीं भी ऐसे लिख लो। यदि प्रश्न में ये शब्द दिया हो, अर्थ है या मतलब है, मतलब है ना, अर्थ है या मतलब है। जैसे कि पीले का अर्थ ये है ना, या पीले का मतलब ये है ना। तो लिखो, यदि प्रश्न में दिया है अर्थ है या मतलब है, तो पूछे गए शब्द से, तो पूछे गए शब्द से पहले का शब्द, तो पूछे गए शब्द से पहले का शब्द उसका उत्तर होगा। तो पूछे गए शब्द से पहले का शब्द उसका उत्तर होगा। लेकिन यदि प्रश्न में, लेकिन प्रश्न में यह दिया जाए, लेकिन प्रश्न में यह दिया जाए, क्या दिया जाए, क्वेश्चन में लिख लो, कहा जाता है ना, ऐसे बोले कहा जाता है। जैसे प्रश्न में ऐसे बोलता, यदि नीले को लाल कहा जाता है ना, यदि हरे को काला कहा जाता है, अगर ये लाइन दे रखी है तो फिर लिखो, है ना। यदि प्रश्न में दिया गया कहा जाता है तो क्या होगा, क्या बोला था मैंने, तो उस अक्षर के बाद वाला उसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो उस शब्द है ना, उस शब्द से बाद वाला उसका सही उत्तर होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी। अगर प्रश्न में दिया है अर्थ है ना, अर्थ है, मैं जब बोल रहा हूँ कि पीले का अर्थ आसमानी है, पीले का अर्थ आसमानी है ना, तो भाई पक्षी कहाँ उड़ेंगे, आसमान में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ पीला है ना, उसका अर्थ आसमानी है, तो सीधी सी बात है पक्षी आसमान में नहीं उड़ेंगे, वो पीले में उड़ेंगे, ये ध्यान रखना है ना। लेकिन प्रश्न में ये बोल रहा हूँ कि भाई आसमानी को नारंगी कहा गया है ना, तो फिर पीछे वाला उसका आंसर होगा कहा गया है, भाई इसको ये कहा गया है मैंने, है ना। जब आपको दे दिया, जब आप कैसे बोल दिया, आपको शॉर्ट भाषा में बोल दिया कि भाई ये संकेत करते हैं ना, है ना, अरे संकेत बहुत सारे करते हैं, चाय मंगाते संकेत करते हैं ना, भाई ये संकेत करो तो चाय लेके आ जाना, है ना। तो बोल दिया कि इस संकेत का मतलब है चाय लेके आना, है ना। हाँ, तो यही यहाँ पर प्रश्न में दिया गया अर्थ है, आपको दिया है इसका मतलब है या अर्थ है। जैसे बोल दिया कि भाई मैं बोलूँ ट्रिंग ट्रिंग मतलब फ़ोन आ रहा है, समझ जाना, है ना।
ट्रिंग ट्रिंग हो रहा है, इसका मतलब फ़ोन आ रहा है। जैसे स्कूल में हम पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे प्रतियोगिता कराते थे पहले, और वहाँ करते मूक अभिनय कराते थे। मूक अभिनय का मतलब है एक आदमी खड़ा कर दिया, वो एक्टिंग करेगा, बोलेगा कुछ नहीं मुंह से, सरकारी स्कूल में, और दूसरा आदमी होगा उसका अपोनेंट, उसको बताना है कि किसकी एक्टिंग कर रहा है ना। अब उस टाइम पे एक आदमी को, और क्या करते थे, जैसे बढ़ा दिया भाई तू एक्टिंग करेगा, और उसको टेबल पे चिट्ठी लिख के डाल देते, भाई इसकी एक्टिंग करनी है। अब एक लड़का आया, उसने चिट्ठी खोली, पता नहीं होता किसी को, उसको पढ़ना होता है, हाँ भाई इसकी एक्टिंग करनी है। अब वो एक्टिंग करेगा अपने हिसाब से, और दूसरा वाला होता है उसको बताना होता है भाई किसकी एक्टिंग कर रहा है। अब हमारे टाइम पे हुआ था, हम तो अगर 10वीं में थे उस टाइम पे 12वीं वाले 11वीं वाले खेलते थे। अब हुआ क्या, एक लड़के को पुजारी का रोल मिल गया कि पुजारी का रोल करना है। अब वो कैसे कर रहा था, ऐसे यो ऐसे ऐसे कर रहा था। अब वो समझ नहीं आ रहा दूसरे को। फिर उस टाइम में प्रिंसिपल थे मुनीम सिंह राजपूत, क्या बोल रहे, अरे क्या एक्टिंग करता है, ऐसे करता यूँ 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 मतलब ऐसे घंटाली लेके ऐसे यूँ यूँ करता है ना वो, तो सब समझ जाते, ऐसे को एक्टिंग करना नहीं आता। तो वही है ना भाई, यूँ 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 का मतलब क्या है, पुजारी बन रहा है। तो इसका मतलब अर्थ है, जैसे बोल रखा है कि इसका अर्थ ये है, बोला ऐसे घंटाली का मतलब है पुजारी। तो पूछेगा भाई यहाँ पर कोई पुजारी पूजा कहाँ करता है ना। तो ऐसे प्रश्न आते हैं ना, आपको ध्यान रखना अर्थ जहाँ भी दिया है कि इसका अर्थ ये है ना, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है उससे पहले वाला आंसर होगा। और ये दिया कि भाई इसको ये कहा जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई उसके बाद वाला आंसर होगा। तो प्रश्न में आंसर क्या होगा, पढ़ो पीला, है ना, पीला होगा, गलती नहीं करनी है ना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना इसमें, ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, कुछ भी नहीं करना, बस पढ़ना है प्रश्न में क्या दिया। अगर ये दिया ना अर्थ है, पहले वाले का करो, और अगर दिया कहा जाता है, बाद वाले का करो, बस। जैसे एक प्रश्न और लिखो, यदि लाल को पीला, यदि लाल को पीला कौमा पीले को नीला, यदि लाल को पीला पीले को नीला तथा नीले को नारंगी कहा जाता है। सेम प्रश्न है, नीले को नारंगी कहा जाता है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। या पूछेगा साफ आसमान का रंग कैसा है, एक ही बात है ना, है ना। तो इस स्थिति में आंसर क्या आ जाएगा, नारंगी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अगर ये पूछे भाई कहा जाता है, मैंने बोल दिया कि इसको मैंने ये बोल रहा हूँ, है ना, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया किसी को, जैसे घर वाले में नाम रख देते हैं किसी का, है ना, इस आदमी में चिंटू रख देते हैं, इसका कुछ भी रख देते हैं, है ना। तो भाई इसको बुलाऊँ तो वो आना चाहिए, है ना, जैसे इसका नाम बोलूँ तो वो आदमी आना चाहिए, है ना। तो ये होते हैं आपके दो चीज़ें होती है भाई, अर्थ है और कहा जाता है। प्रश्न में कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा है, ट्यूशन जरूर आएगा ये वाला, है ना। आया होगा 2019 में भी और 18 में भी आया था। मैं देख लेता हूँ 18 में आया था क्या और किस प्रकार का आया था। ये लो लिखो क्या आया था यदि हवा को हरा, यदि हवा को हरा कोमा हरा को लाल, नहीं, यदि हवा को हरा कोमा हरा को नीला, हरा को नीला व नीला को आकाश कहा जाता है, नीला को आकाश कहा जाता है। बस प्रश्न बहुत लंबा है लेकिन यहाँ पर को मतलब नहीं है क्योंकि आंसर इसी में आ जाएगा। प्रश्न लिखो, तो खुले आसमान का रंग क्या होगा। खुले आसमान का मतलब साफ आसमान का रंग क्या होगा, या 2018 में पूछा गया था आपके पेपर में, है ना। यदि हवा को हरा, हरा को नीला और नीला को आकाश कहा जाता है, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, नीला। ऑप्शन देता हूँ, इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो भी ऑप्शन आपके सामने डाल देता हूँ, क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे। देखो, एक तो दिया गया था नीला, एक दिया गया था आकाश, है ना, एक दिया गया था पीला और एक दिया गया था पानी। पानी तो है ही नहीं, कुछ भी देते हैं, हाँ हरा, ठीक है। बताओ क्या होगा, आकाश होगा ना, हाँ ठीक है। ये मैं सोच रहा रंग पूछा तो रंग तो आकाश होता नहीं है अपन को प्रश्न पढ़ना है। रीजनिंग में ये भी आएगा, सभी घोड़े गधे हैं,
पढ़ना पड़ेगा है ना। सभी बिल्लियाँ शेर है, पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ेंगे थोड़ी दिन बाद में। तो अपन को करना है, प्रश्न में जो पूछा है ना वो करना है। तो बस इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना, अर्थ है अगर दिया है ना, तो ए पहले आता है ना, यानी कि पहले का शुरू में ए ही आता है ना, ए आ ई शुरू करते हैं, उसके बाद कक्का आता है, पहले ये सीखते हैं फिर कक्का सीखते हैं, और कक्का आता है इसके बाद का लिखो, और ए अनार आते इससे पहले का लिखो। बस इतना सा हिंट है बस, ठीक है। आज इतने करेंगे, कल हम और सीखेंगे।